ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय माता दी, जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। नवरात्रि के 6वें दिवस में आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में स्वागत है। आइए आज मैं पुनः आपको जोड़ता हूँ माँ भगवती के एक दिव्य रूप से। 6वें दिवस नवरात्रि में माँ कात्यायनी देवी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी जिनकी 4 भुजाएं हैं, बहुत ही दिव्य रूप सिंह पे सवार माँ भगवती। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि गोपियों ने एक बार भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किया जाए, ऐसा ऋषि गर्ग से प्रश्न किया। महर्षि ने बताया कि माँ कात्यायनी भगवती की आप पूजा करें, इससे उचित वर की प्राप्ति होती है, योग्य वर की प्राप्ति होती है। सभी गोपियों ने सुंदर सा वृक्ष के नीचे बैठकर नदी के किनारे माँ कात्यायनी की पूजा की। माँ कात्यायनी की पूजा से ही उन्हें रासलीला में भगवान श्री कृष्ण की सहचरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी को आज नवरात्रि पर्व में माँ कात्यायनी की पूजा के लिए आमंत्रित तो करूंगा ही, साथ ही हमारी उन बहनों को जिनके विवाह के योग्य उम्र है, उनसे चाहूँगा कि आज बड़े श्रद्धा भाव से माँ कात्यायनी का आप पूजन करें, उनसे योग्य वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवती की पूजा माँ सीता ने भी की थी। मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यह शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं, लेकिन यह विधान प्राचीन ऋषि मुनियों का है। ऐसे माँ कात्यायनी को प्रणाम। 7वीं तिथि में आप सभी का स्वागत है। पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं जो समाज में प्रेरणा का केंद्र बने। इसी क्रम में 2 वर्ष पहले हमने एक नए परंपरा की शुरुआत की। मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को चलाया होगा, तभी हमारे हृदय में परमात्मा ने वह प्रेरणा दी कि इसे पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता है। सुहागन पूजा, सुहागन माताओं का पूजन होना चाहिए। हम कन्याओं का पूजन करते हैं, सुहागन माताओं का क्यों नहीं? इसीलिए हमने एक परंपरा प्रारंभ की। आश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को शीतला सप्तमी कहा जाता है और उसी दिन परंपरा प्रारंभ हुई सुहागन पूजा की। कंडोरा जसपुर में यज्ञ हुआ, सुतिया पाट में यज्ञ हुआ, नवरात्रि में राजनांदगांव में यज्ञ हुआ। जहाँ जहाँ पर भी नवरात्रि के कार्यक्रम थे, हमने नवरात्रि के सप्तमी को सुहागन पूजा का आयोजन किया। जिस समय हम पाटेश्वर धाम में होते हैं तो पाटेश्वर धाम में सुहागन पूजा का आयोजन होता है। पिछले वर्ष भी बहुत ही सुंदर आयोजन नंदीशाला गो अभ्यारण्य में किया गया था। इस वर्ष हमने श्री सीता रसोई पाटेश्वर धाम में इसका आयोजन किया। आप सभी को आइए, हम कुछ दृश्य भी दिखा रहे हैं सुहागन पूजा का। बहुत ही सुंदर मंत्रोच्चार के साथ सुहागन माताओं को आमंत्रित कर बैठाकर उनका चरण पखारना, उनको माहौर लगाना, उनको सिंदूर, बिंदी, सुहाग की सामग्री दान देना, साड़ी वस्त्र देना, सुस्वादु भोजन पवा करके उनको तृप्त करना और हाथ जोड़कर प्रणाम आरती कर उनसे आशीर्वाद लेना। हम सबको यह परंपरा निभानी चाहिए। मैं आप सबसे चाहूँगा हर नवरात्रि में आप ये नियम बना लें कि सप्तमी को हम जरूर सुहागन माताओं का पूजन आयोजित करेंगे। आप 1 माता की पूजा भी कर सकते हैं, 3 माता की पूजा कर सकते हैं,
5 या 11 माता की पूजा का भी आयोजन कर सकते हैं। आप अपने घर में भी अपने बेटी बहुओं जो सुहागन हैं उनका पूजन करके आनंद ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। यत्र नागस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस भावना के साथ आज सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि का दिव्य भव्य रूप, यह उग्र रूपणी रक्तवर्णा नीलवर्णा कालरात्रि माँ गदर्भ पे सवारी है, गधे की सवारी है। और माँ कालरात्रि चंड मुंड रक्त बीज का खून पीने के लिए अवतीर्ण लेके आती हैं। यह प्रचंड रूप माँ का हमें याद दिलाता है कि हम क्षमाशील रहें, लेकिन आवश्यकता हो धर्म पे संकट की तो उस समय हमें आक्रामक रूप भी अपनाना चाहिए। हमारे पास शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए तो शस्त्र धारण की परंपरा भी होनी चाहिए। यह अद्भुत रूपिणी कालरात्रि माँ, आज सप्तमी को इनकी पूजा होती है। माँ भगवती के इस रूप को हम नमन करते हैं। ओम ह्रीं बगुलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्यव जिह्वां किलक बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला माँ बगुलामुखी का जो भी जाप करता है, जाप के नियम के अनुसार किसी गुरु से पूछकर, तो जीवन के सारे कष्ट उसके दूर हो जाते हैं। माँ बगुलामुखी 10 महाविद्या की प्रमुख देवी है। माँ बगुलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगुलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगुलामुखी की पूजा की। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है, जिसकी साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इसकी साधना से जहां घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहीं साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। भारत में मां बगुलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल में तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अलग अलग महत्व है। ऐसे मां बगुलामुखी को हम सत सत प्रणाम करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। आइए 10 महाविद्या के पावन प्रसंग को आगे बढ़ाएं। माता के 10 रूपों में बहुत ही दिव्य रूप माता भगवती त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी हमारे समस्त कष्ट को दूर करके तीनों लोकों को प्रकाशित करती है, इसीलिए उन्हें त्रिपुर भैरवी के रूप में जाना जाता है। माता त्रिपुर भैरवी की महिमा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कई स्तोत्र लिखे। शुद्ध सनातन धर्म में आद्या शक्ति से उत्पन्न जिन 10 महाविद्या के स्वरूपों का वर्णन है, उसमें महाविद्या है माँ भैरवी, या इन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। महाविद्या से तात्पर्य ही है ऐसी शक्तियां जो माया या अविद्या या अज्ञान से मोक्ष की तरफ ले जाएं। माँ भैरवी भय का स्वरूप है, लेकिन अपने भक्तों और संतानों के लिए वो माँ रूप है। माँ भैरवी को त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो त्रिपुर अर्थात हमारे शरीर के अंदर विद्यमान 3 स्थितियों जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति से पार ले जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी को भगवान शिव के ऊपर विराजमान दिखाया गया। शिव अर्थात पदार्थ, अर्थात माँ भैरवी हमें पदार्थ स्वरूप जगत से पार ले जाती है। मूलाधार चक्र में माँ को कुंडली जागरण का आधार बताया गया। माँ त्रिपुर भैरवी को कुंडलिनी शक्ति का आधार मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। मूलाधार चक्र को जागृत कर वो हमें इस संसार रूपी माया से ज्ञान की तरफ ले जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी को संहारक शक्ति भी माना गया है। हालांकि 10 महाविद्याओं में कई ऐसी महाशक्तियां हैं जो संहार का ही कार्य करती हैं, जैसे माँ छिन्नमस्ता अचानक संहार करने वाली शक्ति है। माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च संहारक शक्ति है, तो त्रिपुर सुंदरी प्रलय की साक्षी करने वाली महाशक्ति है। एक तरफ जहाँ संहार कारक देवी हैं माँ त्रिपुर भैरवी, वहीं हमारे जीवन की वो संहारक शक्तियाँ जो प्रतिदिन कार्यरत रहती हैं, उन्हें भी माँ भैरवी संहार करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी हमारे शरीर की कोशिकाओं का धीरे धीरे संहार व क्षय करती है, ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। वो हमारी सृजन की शक्तियों को कम करती जाती है, हमें वृद्धावस्था की तरफ ले जाती है, हमारे अज्ञान का संहार करती है। उनकी संहारक क्रिया निरंतर चलती रहती है।
इस अर्थ में वो निरंतर परिवर्तनशीलता की महाशक्ति है जो अवश्यंभावी है। माँ त्रिपुरभैरवी हमारे शरीर को जन्म से मृत्यु की तरफ ले जाने वाली महाशक्ति है। ऐसे त्रिपुरभैरवी को हम नमन करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माता के 51 रूपों का दर्शन करते करते कैसे 8 दिन बीत गया पता ही नहीं चलता। आज दुर्गाष्टमी, शक्ति का पर्व। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा और माँ दुर्गा के उन्हीं विभिन्न रूपों को भारत के अनेक स्थानों पर समेटे हुआ है 51 शक्तिपीठ। अभी तक हमने बांग्लादेश, नेपाल, भारत के विभिन्न स्थानों पर माता के विभिन्न रूप और मंदिरों के दर्शन किए। विभिन्न नाम वाली, विभिन्न महिमा से सुशोभित भगवती सती के जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण। माता सती ने वर मांगा था कि मैं जहां जहां गिरूं वहां वहां शक्तिपीठ बने, लेकिन आप भी भैरव के रूप में वहां विराजित हो। इसीलिए क्रमशः हमने आपको बताया कि जहां जहां माँ है अलग अलग रूपों में, अलग अलग नाम में, वहीं अलग अलग नाम से भैरव भी माता की सेवा और सुरक्षा के लिए वहां उपस्थित है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में नंदीपुर स्थित बरगद के वृक्ष के समीप माता के गले का हार गिरा। शक्ति वहां पे नंदिनी नाम से विराजित है और भैरव को वहां नंदिकेश्वर कहते हैं। इसी तरह इंद्राक्षी जो श्रीलंका में है, त्रिंकोमाली में माता की पायल गिरी, इसकी शक्ति इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर कहते हैं। अंबिका अज्ञात स्थान में माता के पैर की अंगुलियां गिरी, इसकी शक्ति को अंबिका और यहाँ भैरव को अमृत कहते हैं। आप सभी ने ये 51 शक्तिपीठ की कथा सुनी। 4 से 5 स्थान जो अभी अज्ञात अर्थात या तो वो समुद्र में डूब गए या प्रलय काल में कई जगह पर घटनाएं होने से वो भूगर्भ में स्थित है। कभी कभी हम ऐसी कथाएं सुनते हैं कि माता ने किसी को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ स्थापित हूँ, मुझे बाहर निकालो। इसी प्रकार बहुत जगह पर माता के कई स्थान प्रकट हुए। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँ, छत्तीसगढ़ में माता बमलेश्वरी जिसे माँ विमला कहा जाता है। इसी तरह दंतेश्वरी जो दंतेवाड़ा में स्थापित है, दंतों का, दानवों का अंत करने वाली। उग्र शक्तिपीठ में माँ रतनपुर महामाया। छत्तीसगढ़ में मोरध्वज की राजधानी रतनपुर जहाँ माता महामाया स्थापित है। पाटेश्वर धाम जिस जिला में है, यहीं बालोद में नहर की खुदाई पर माता की एक भव्य मूर्ति हमें प्राप्त होती है, जिसे गंगा मैया के नाम से हम सभी जानते हैं। माता के अनेक रूप, छत्तीसगढ़ के कई शक्तिपीठ ऐसे दिव्य गुणों से सुशोभित हैं और आलोक से आलोकित हैं। आइए माता के पर्व में हम सभी देवियों को प्रणाम करते हुए 51 शक्तिपीठ की यात्रा को यहाँ पर विश्राम दें और आप सभी के लिए माँ भगवती की पावन आशीर्वाद की कामना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।